तलाकशुदा महिला करीबन 2 साल पहले ही उसका तलाक हुआ था। वो किसी शादी में जाती है। जब वहाँ शादी में जाती है तो ऑर्केस्ट्रा वाली जो लड़कियाँ होती हैं वो डांस कर रही होती हैं। डांस करते-करते वहाँ पर एक लड़का भी आता है। अब वो लड़का जब आता है, वो लड़की पहले से ही वहाँ डांस देख रही होती है ऑर्केस्ट्रा वाली लड़कियों का। वो लड़का जब वहाँ आता है तो दोनों एक-दूसरे को देखते हैं और देखते ही दोनों में प्यार हो जाता है। मैं आपको बता दूँ, वो जो लड़की थी, वो जो महिला थी तलाकशुदा, वो एक मुस्लिम लड़की थी और वो जो लड़का वहाँ आता है वो हिंदू था। जब वहाँ आता है देखते ही प्यार हो जाता है, लेकिन तभी वो उस लड़के के संग उसके गाँव चली जाती है। अब जाने के बाद उसके घर वालों को पता चलता है तो इतना बवाल हो जाता है। अब वो अपनी बेटी, मतलब ये कहते हैं कि मेरी बेटी को बहला-फुसलाकर, मेरी बेटी की तो दिमागी हालत ठीक नहीं है, और उसे वो अपने साथ ले गया है। पंचायत भी बिठाई जाती है, लेकिन लड़की इसमें अपना बयान जब देती है तो उल्टा ही हो जाता है, बल्कि लड़की को उस लड़के के साथ ही भेज दिया जाता है। तो दोस्तों, ये जो घटना है ये रामपुर की है। वहाँ पर रहने वाले एक परिवार था जो कि मुस्लिम परिवार था। उन्होंने अपनी बेटी की शादी 3 साल पहले की थी। 1 साल बाद ही उनके बीच में कोई दिक्कत हो जाती है, लड़ाइयाँ होने लगती हैं, तो उसका पति उसे तलाक दे देता है। अब तलाक देने के 1 साल बाद ही उसका तलाक हो जाता है शादी के, लेकिन वो अपने पापा के यहाँ आ जाती है, अपने मायके में आ जाती है, अपने मायके में ही रह रही होती है। उसने कभी नहीं सोचा था कि उसकी शादी करेगी। अफसाना उस लड़की का नाम होता है। 2 साल से वहीं रह रही होती है कि अचानक किसी की शादी होती है तो वो वहाँ जाती है। उसकी फैमिली वहाँ नहीं जाती, वो अपनी फ्रेंडों के साथ जाती है। अब जाने के बाद वो जब देख रही होती है, ऑर्केस्ट्रा वाली लड़कियों को डांस करते हुए देख रही होती है, तो इत्तेफाक से वहाँ जो लड़का आता है उसका नाम मनोज होता है। देखते ही देखते उन दोनों में ऐसा प्यार हो जाता है और वो उस मनोज के संग अफसाना उसके गाँव आ जाती है। आने के बाद अफसाना जब उसके गाँव आ जाती है तो 1 दिन निकल जाता है, 1 दिन वो उसके यहीं रहती है। हालाँकि उसके घरवाले मनोज को बहुत ज़्यादा डाँटते हैं। एक तो वो लड़की मुस्लिम थी, ऊपर से तलाकशुदा थी, तो उसको बहुत ज़्यादा डाँटते हैं। लेकिन वो नहीं मानता, वो अपने घरवालों को ये बोलता है कि मैं इसी से शादी करूँगा। लेकिन जब 1 दिन निकल जाता है, उधर से अफसाना के जब माँ-बाप को पता चलता है तो उसके जो पिता होते हैं उन्हें बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और उन्हें किसी से ये पता चल जाता है कि तुम्हारी लड़की किसी मनोज नाम के लड़के के संग बगल के ही गाँव में है। जब उसे पता चलता है तो वो पंचायत बैठाता है, उस गाँव में जाता है और जाने के बाद में बोलता है कि मेरी लड़की का दिमागी संतुलन ठीक नहीं है और ये लड़का बहला-फुसला कर उसे अपने साथ लेके आया है, मेरी बेटी का धर्म परिवर्तन करवाना चाहता है। ऐसा कहने पर पंचायत बिठाई जाती है। पंचायत में उसकी बेटी अफसाना को भी बुलाया जाता है। अफसाना को बुलाया जाता है तो उससे पूछा जाता है, क्या तुम अपनी मर्ज़ी से इसके साथ आई हो और क्या ये लड़का तुम्हें ज़बरदस्ती लेकर आया है? तो अफसाना वहाँ जो बयान देती है, वो बोलती है कि मैं किसी के बहकावे में नहीं आई हूँ और मैं किसी की उससे नहीं आई हूँ, ना ही किसी ने मुझे धर्म परिवर्तन करने के लिए बोला है। मैं अपनी खुशी से आई हूँ और 2 साल से मैं अपने अम्मी-अब्बू के यहाँ रह रही हूँ और मुझे इसी के साथ रहना है, इसी से शादी करनी है। मुझे इससे कोई शिकायत नहीं है। इसने मेरे संग कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं की, मैं इसी के साथ आई हूँ। उस लड़के को भी बुलाया जाता है, मनोज को, उससे भी पूछा जाता है, तो कहता है मैं कोई इसकी वैसे मदद नहीं कर रहा, कोई तरस खा के नहीं कर रहा या कोई दुश्मनी नहीं निकाल रहा हूँ। मुझे इससे पहली नज़र वाला प्यार हो गया था और मैं इससे इसीलिए शादी करना चाहता हूँ और मैं बाकायदा इसे शादी करूँगा और इसे अपनी पत्नी बनाकर अपने साथ रहूँगा। मुझे इसकी शादी से उससे कोई दिक्कत नहीं है कि पहले से ये तलाकशुदा है, इसकी शादी हो चुकी थी। इसने सारी बातें मुझे बता दी थी अफसाना ने पहले से ही कि ये पहले से शादीशुदा है और इसका तलाक हो चुका है। 2 साल से ये अपने मायके में रह रही है, उसके बाद भी मैंने इसे पसंद करा था और अपने साथ लेकर आया था। तो फिर जो पंचायत होती है उनकी रजामंदी उन दोनों को मिल जाती है और पंचायत के सामने ही उन दोनों की शादी करवा देते हैं। लेकिन लड़की का यही कहना है कि अगर मैं उस दिन ये बयान ना देती तो शायद मेरे अब्बू मुझे ही कटघरे में खड़ा कर देते और मेरी शादीशुदा ज़िंदगी को बर्बाद कर देते। मैंने अपनी शादीशुदा ज़िंदगी को अपने मतलब उससे बचाया। अगर मैं नहीं बोलती तो शायद मुझे अलग कर देते। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि हिंदू मुस्लिम करके उन दोनों को वैसे भी अलग कर दिया जाता है, लेकिन लड़की की सूझबूझ से और कुछ पंचायत का भी उन्हें साथ मिला था तो दोनों एक साथ राजी खुशी रहने लगते हैं और पंचायत का सपोर्ट मिल जाता है। उधर फिर मनोज के घर वाले भी लड़की को स्वीकार कर लेते हैं क्योंकि अब तो वो उनके घर आ चुकी थी उनकी बहू बनकर। अब फिर उसके पिता को हार माननी पड़ती है, उन्हें अपने घर लौटना पड़ता है।
तो दोस्तों ये कहानी सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, कोई हिंदू मुस्लिम वाला वो नहीं है। मैं सिर्फ आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि जोड़ियाँ ऊपर से बनकर आती हैं और कब किसकी जोड़ी बन जाए कुछ नहीं पता। जिसकी जोड़ी जिसके साथ लिखी होती है किसी भी हाल में बस जरिया बन जाता है, लेकिन वो एक साथ होकर ही रहते हैं। तो दोस्तों अगर अच्छी लगे वीडियो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर आप लोग चैनल पर नए हैं। तो मैं गीता गुप्ता मिलती हूँ आपसे किसी अगली एक नई सच्ची कहानी में। तब तक के लिए नमस्कार।